अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो माशाल्लाह टीम अननोन ब्लॉगर आज आई है भिवंडी मापोली अल शेख गोट फार्म पे, जिनसे बहुत पुराने ताल्लुकात है। और माशाल्लाह ये हिडन जेम है गोट इंडस्ट्री के। कहीं कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ सेलेक्टेड मेरे भाई जो यूट्यूबर है बस वो आते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ भाइयों के जो फार्म है उसका वीडियो बना के आते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि गोट लवर्स के लिए आज इतनी बड़ी खुशखबरी है कि उनका दिल खुश हो जाएगा। और जो मेरे भाइयों की मेहनत थी वो रंग लाई, अल्लाह ने इनका साथ दिया और आप लोगों की दुआओं से आज ये यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे। तो वो चीज तो हम बाद में बात करेंगे। इन लोगों की जो लाइफ जर्नी थी, ये जो दो दोस्त है, किस तरीके से दोस्ती हुई, किस तरीके से बकरे का शौक आया, और आज मैं कह सकता हूँ कि भाई एक वेल सेट गोट फार्मर में इन लोगों का नाम आता है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई पहले आपका नाम बोल दिए। मेरा नाम आसिफ शेख है। आसिफ भाई वहाँ देखने अपने को, बात अपन सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हैं। और सर आपका नाम? फैसल शेख। आसिफ भाई पेशे से हम क्या करते हैं, काम क्या है हमारा? पेशे से तो मैं हम लोग का जरी का जरी का काम है। अगर लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग ने बंद कर दी। अच्छा। और अभी फिलहाल तो समझो फुल टाइम मेरा यही चल रहा है। अच्छा। और साइड में एक दो जगह है, उसका भाड़ा वगैरह भी आता है, वो चल रहा है। अल्लाह आपकी हलाल की रोजी में खूब बरकत दे। सर आपका क्या, आप सर के हाथ में माइक दे दीजिए, ऐसी हाथ में रखिए चलेगा। आपका काम क्या है और कैमरे में देखिए भाई। अच्छा। लोगों के सामने एक चेहरा लाना है ना कि नॉर्मल से दिखने वाले लोग क्या काम कर रहे हैं मार्केट में एक्चुअल। मेरा तो लाइन ही अलग है ये लाइन से। मैं ऑयल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन ये साथ में अपना शौक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक भी पूरा कर रहे हैं। और अल्लाह का एहसान है कि शौक तो शौक भी हो रहा है, अपना खुद का फार्म भी हो गया है और यहीं से अपनी जर्नी चालू है बकरा इंडस्ट्री। और ये मतलब कौन सी कंट्री में आप काम करते हो? अपना मेरा अलग अलग कंट्री में जाना होता है। कितनी कंट्री आपने विजिट की अभी तक? अभी 10-12 कंट्री जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, स्पेन, सब बहुत कंट्रीज। और आप वीडियो पे लोगों को बता रहे हो फिर भी आप बकरेबाज हो। जी वो शौक है भाई। वो कहीं जाएगा नहीं। आपका एक मिनट आपको यहाँ रोकता हूँ। कुछ लोग मेरे को मिले भाई, बोले भाई मेरे 3 गाले हैं, मैं बड़ी ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा बड़ा रुतबा है, भाई मेरा नाम मत लो यार, मेरे को वीडियो में शो मत करो कि मैं बकरे का बिजनेस करता हूँ। तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है जो अपने आप को जबरदस्ती छुपा रहे कि भाई ये काम को छुपा रहे जिससे उनका नाम बन रहा है? जी नहीं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई ऐसी इसमें उनका क्या मकसद होगा क्या नहीं पता नहीं। लेकिन अगर हम हमारे बारे में बात करें तो ये तो बहुत हम प्राउड से बोलते हैं, हमारा शौक भी है, हमारा बिजनेस भी है। और सबसे पहली बात के हम बिजनेस जो मार्केट में दे रहे हैं उससे बेटर है। सबसे पहले हम लोग दोनों बहुत खुश है अपने फार्म पर जब आके बैठते हैं, बकरों के साथ बैठते हैं, अपनी बकरों का जो भी केयरिंग होती है उसमें हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आप लोग की लाइफ में, बचपने में या बड़ेपन में देवनार जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, वो मंजर आपको याद है कि आप पहली बार जब देवनार गए थे कैसा था? अभी इतना एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन बस वही छोटे जैसे बच्चे लोग चले जाते घूमते फिरते चले जाते थे, कीचड़ों में घूमते थे और जैसा चलते आ रहा है। लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत चेंजेस हो गए, जमीन आसमान का फर्क हो गया देवनार में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यादें अच्छी थी, आज की भी यादें अच्छी है। बकरे से रिलेटेड चाहे कोई भी हो, पुराना जमाना, गोल्डन मेमोरीज है, गोल्डन मेमोरीज हमेशा याद रहेगा और अच्छा ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो दोनों दोस्त थे दोनों कुदला के ही रहने वाले हो बरोबर? जी हाँ, मैंने इससे भी पहले बता चुका हूँ 2-3 बार ये बात। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 बार और बोलने के लिए। हम दोनों एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही फ्लोर पे रहते हैं और हमारा आजू बाजू में घर है। हम नेबर भी है, दोस्त भी है और बिजनेस पार्टनर। चाइल्डहुड फ्रेंड? नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारी जो बिल्डिंग है ये समझ लीजिए 7 साल हुआ है हमको यहाँ पे शिफ्ट होके दोनों को। तो ये सिर्फ हमारी वहीं पे बिल्डिंग में ही दोस्ती हुई और वो बिल्डिंग दोस्ती यहाँ तक पहुंची, बिजनेस पार्टनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक्चुअली कैसा है कि दोस्ती बिजनेस के अलावा हम दोनों की ना जो दोनों की थिंकिंग है वो बहुत मैच होती है हर चीज से। चाहे बकरे के केयरिंग से ले लो या हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे सोसाइटी के कुछ डेवलपमेंट में दोनों की हम लोग की बहुत सोच मैच होती है। 2 बॉडी 1 दिमाग है अपन बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसी मोहब्बत रखे आप लोगों की। आमीन। तो कब ये ख्याल आया कि अब अपने को गोट फार्म भाई करना चाहिए? गोट फार्म खुद के बकरों के लिए किए थे क्या प्रॉपर सोचे थे कि इसमें आप बिजनेस करेंगे? नहीं, एक्चुअली में कैसा था कि हम लोग जब बिल्डिंग में बकरे आते हैं, हम लोग जो जैसा बताया एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो बकरे जब आते हैं तो हम लोग का पूरा 10 दिन जो है रात में साथ में बैठना होता है बकरों में। और उसी में मजाक में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही बात हुई कि आसिफ भाई और बकरों का शौक तो, और इनका लेवल अलग है शौक तो ये वो जमाने के गोट लवर है जब इंडिया को जिसने सिखाया कि गोट फार्म होता क्या है। बराबर। और उस गोट फार्म का नाम क्या था? अल फहद गोट फार्म, जिसको देख के इंस्पायर होके ही कहीं ना कहीं लोगों ने, और आप लोग भी उसमें बिल्कुल
बिल्कुल, हम तो ओपनली बोलते हैं कि जो भी हमारा गोट फार्मिंग का शौक तो था, लेकिन जो गोट फार्म हमको बनाना था वो पूरे हम इंस्पायर्ड उसी से हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उसी से शौक बढ़ा है। फिर उसके बाद जैसा आसिफ भाई का शौक देखते हुए फिर मैं जब इनके बकरे बिल्डिंग में आते थे तो अलग ही लेवल के बकरे दिखते थे इनके, तो साथ में बैठना डिस्कस करना और ऐसी मजाक मजाक में बोले क्या बात है आसिफ भाई, चलो क्या इरादा है, करेगा बिजनेस का। तो आसिफ भाई का कहना था कि शौक अच्छा है, थोड़ा बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन है कि बकरों की केयरिंग, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है ना चार दीवार खड़ी की है, शेड बांध दिया और बकरा फार्म खोल के बैठ गए, बड़े हो गए। उसमें बहुत सारी चीजें, बकरों के साथ आपको बकरा बनना है, समझना है, उसकी बीमारी देखना है, उसके सारे जितनी भी वेदर कंडीशंस आते हैं वो सबके चैलेंजेस को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। तो वो वजह से आसान नहीं है, लेकिन आसिफ भाई का ऐसा कहना था और हम लोग जब डिस्कस किए बोले चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो हम लोग ने जब ट्राई किए थे तो सबसे पहले हम लोग आसिफ भाई के एक दोस्त है तलोजा में, एजाज भाई टाकी वाला, उनके पास वहाँ पे तलोजा में उनकी नीचे फैक्ट्री और ऊपर वो बकरों का शौक करते हैं, तो वहाँ पे कुछ जगह अवेलेबल थी। आसिफ भाई ने उनसे बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बात करने के बाद वहाँ पे हमने 2 गाला लिया और वहाँ पे पहले अपने 50 बकरे लाए। उसमें एक भी बकरा कस्टमर का नहीं था, पूरे 100%। 50 बकरे कितने टाइम तक पाले आप? ये हम लोग ने वहाँ पे समझ लीजिए 4.5 से 5 महीने के करीब पाले। 5 महीना 50 बकरे का मेंटेनेंस आप? जी, टोटल बस। और वो सिर्फ एक्चुअली में टू बी वेरी फ्रैंक वो हमारा ट्रायल था। हम चाह रहे थे कि दूसरे का इन्वेस्टमेंट अपना एक हिसाब से सीखने का, इन्वेस्टमेंट भी बोल दीजिए या दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे के बकरे लेके ट्राई करना, रिसर्च करना, उससे बेटर है। हमारी थिंकिंग थे कि अपन अपने बकरे लाते, उसकी उतार चढ़ाव जो भी है 100% 4 महीने 5 महीने में कोई नहीं सीख सकता, लेकिन हमको ये था कि वो बकरे पूरे हमारे, जो भी होगा हमारे डाउन जो होगा वो हमारा होगा। तो हम उसके लिए प्रिपेयर थे। 50 बकरे लाए, हम लोग वहां से आके खिदमत करते थे। बेचारे वो एजाज भाई जो थे, उनके आदमी एजाज भाई बहुत खिदमत करते थे वहाँ पे उनके बकरों की। उनका गोट फार्म भी है, बरकत गोट फार्म। और हम लोग भी कुर्ला से जाके आसिफ भाई में हमेशा तलोजा एक दिन आड़ में जाते थे ऑल्टरनेट डेज पे, और वहाँ पे बकरों की केयरिंग करते थे। तो हम लोग को अपनी आंखों के सामने 5 महीने में बकरों का जो रिजल्ट दिखा था, उसी बेस पे हम लोग ने बोले कि चलो ठीक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपन सेट है अभी। ये सेट तो नहीं बोले, लेकिन हम ये सोचे कि कर सकते हैं अपन बकरों का काम कर सकते हैं। जो डर था खत्म। और जैसे ही 5 महीने हुए फिर उसके बाद हमने बातचीत करके यहाँ पर जगह 50 बकरों का किए क्या आपने? वो 50 बकरे फिर हमने यहाँ पे लाए। अच्छा, वही 50 बकरे? 50 बकरे यहाँ पर लाए। तो यहाँ जो आने का सफर था वो कैसा था? वो जब वहाँ पे 50 बकरे तैयार हुए ना, अच्छे लेवल पे तैयार हुए, क्योंकि आसिफ भाई का जो तजुर्बा है मेडिकल लाइन से, फीड लाइन से, तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करी हम लोग को। और उनका पुराना शौक से था कि कैसा बकरों को प्यार से पाला जाता है, सिस्टम से पाला जाता है, डिसिप्लिन से पाला जाता है। तो वो वजह से जब बकरे बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हुए तो फिर से हम लोग का डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए, करें कुछ फार्म का सोचे। तो फिर वही आसिफ भाई का कहना था कि फार्म का कैसा है कि आप करने के लिए कर दोगे, वही दीवार डाल के भाड़े पे ले लोगे, खरीद लोगे जगह, लेकिन बकरों पे जो केयरिंग देना है वो बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है बकरों की केयरिंग पे। तो फिर दोनों की रजामंदी हुई और यहाँ पे हमने जगह देखे। हमारे दोस्त थे बेचारे, बहुत हेल्प की उन्होंने, अलादल गोट फार्म वाले और समाय गोट फार्म वाले, आमिर भाई और आबिद भाई, इरफान भाई, ये जगह ढूंढने में वो लोग ने हेल्प किए। उसके बाद हमने यहाँ पे जगह लेके, ये समझो 11 गुंठे का प्लॉट है, यहाँ पे लेके अल्हम्दुलिल्लाह चालू किए। वो 50 बकरे अपने लाए और उसी के साथ साथ फिर 20-25 बकरे दोस्त यार के आने लगे जो आसिफ भाई के कांटेक्ट में थे। तो टोटल 70-75 बकरों पे चलते गए और वो जो 50 बकरे हमारे तैयार हुए थे वो बिकते गए। जो लोग फार्म पे आना चालू हो गया माशाल्लाह। तो जब लगा कि नहीं अपन बकरे भी तैयार कर पा रहे, अपन सेल भी कर पा रहे, अपन कस्टमर के भी बकरे बेच पा रहे, उनके तैयार कर पा रहे बकरे, तो फिर बोले कि चलो इसको आप फुल फ्लेज में करते हैं। और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गया, अब अपन फार्मर बन गए, मतलब उस टाइम समझ में आ गया। जी हाँ, ऐसा लगा कि अपन ये काम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये भाई एकदम क्लियर बात है, जिस आदमी को बकरे का एकदम बेपनाह शौक है ना, ये वही आदमी काम कर सकता है। और बकरों का यूट्यूबर भी वही बन सकता है जो बकरों से मोहब्बत। बिल्कुल सही है, ये बकरे की हर गाँव हर देहात घूमना है। बिल्कुल सही है, बहुत मेहनत। जब यहाँ पे आए थे ये फार्म का सिचुएशन क्या था, हालत क्या थी यहाँ पे, ये क्या था यहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ चारों तरफ 2-2 फीट की वॉल उठी हुई थी और यहाँ पर कुछ जो ऑनर है उनका कुछ और प्लान था। शेड वगैरह कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 2-2 फीट की। तो जब हमने स्टार्ट में गया था इसका रेंट क्या था, वो पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब ये हमने उस टाइम पे हमारा बात हुई थी तो ये कुछ हमने 25,000 रुपए में ये तय किए थे। 27,000 में तय किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब था। 11 गुंठे की जगह बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छा काम हुआ। फिर उसके बाद ये फार्म रेडी हुआ, जो ऑनर है उन्होंने जो जितनी जरूरत थी उतना बनाया, फिर उसके बाद एक्सटेंशन हमने किए और ये थ्रू आउट द समझो ना आज 3.5 साल 3.25 साल के करीब हो गया। बहुत बेहतरीन काम हुए, अच्छे बकरे तैयार होके निकले। जो उतार चढ़ाव देखना था वो भी देख लिए, जो वेदर्स देखना था वो भी देख लिए
और उसके बाद जब ये तो अभी आज 3.5 साल हुआ, लेकिन हमने 6-8 महीने पहले जब हमको लगा कि अब अपन बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट देते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे बकरे तैयार होके निकले, गॉडजिला निकला, एक हमारा हैदर निकला, अपन कह सकते हैं इंडिया का सबसे हेवी बोर। कांटे पे चढ़ा के हमने तो हमारी नजर में देखे, हो सकता है इससे बड़ा हो किसी के पास। 143 पे सेल्फ फीडिंग पे गया था। मतलब वो कौन से ईयर में था? 2023। ये अभी जो पिछले लास्ट ईयर की पहले वाली कुर्बानी। हाँ, वो हमारा समझो, वैसे तो हमने कैसा है ना, पहले साल में हमारा बकरा समझो एक पहुंचा था पहले 127 किलो पे फर्स्ट ईयर में, वो हमारा फर्स्ट सेल्फ फीडिंग पे 127 था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो बकरा गया हमारा 140 केजी पे गया। फिर थर्ड सीजन में जो हमारा गॉडजिला निकला था अंडुल में सेल्फ फीडिंग 143 ये बोर गोट था। हाँ, बोर कांटे पे तोल इतना वजन। हाँ, उसके बाद उसी सीजन में 2023 में खस्सी बकरा अपने वहां से निकला सेल्फ फीडिंग पे, प्योर सेल्फ फीडिंग पे 152 केजी पे। हाँ, तो ये हमारा 3 साल में कंटिन्यू ग्रोथ हुई, चीजें समझते गए, मेडिकल से नॉलेज बढ़ते गई, फीड से नॉलेज बढ़ते गई, बकरों को कैसा करना है कि ऐसा नहीं है कि खाली खिलाते ही रहना, बकरों का खिलाने का सिस्टम है, उनका टाइमिंग का पूरा सिस्टम है। और बकरे जैसा बताए कि हमेशा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से बढ़ते, सिस्टम से बनते हैं बकरे। और सबसे पहले तो बेशक हम लोग सबका यकीन है, हम लोग अल्लाह वाले, तो बेशक बनाने वाली जात अल्लाह की है। और उसके बाद जब हम लोग अगर देखते हैं तो बकरे की जो नस्ल है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसा समझते हो आप? वो अब कैसा है कि अब जैसे बकरे जिसके आते हैं, अब हम लोग का कैसा है कि हम लोग क्वालिटी में डील करते ही है, काम करते ही है उसमें जिसके बकरे हमने बेचे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तैयार हुए सब। लेकिन ये जो दोनों बकरे हैं ये बाहर से आए हुए थे, एक गॉडजिला भी और वो जो व्हाइट वाला जो क्या वजन का था गॉडजिला अपने पास? गॉडजिला फार्म पे तुला था 96 केजी और 2 दांत, तकरीबन 50 किलो प्लस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 50 लगभग। और बोर इतना वेट लेना बड़ी बात है इंडियन क्लाइमेट में। और बस उसको हमको किसी को उसको वो चैलेंज नहीं करना है या कोई हम नहीं भाई, मगर जो अच्छी चीज है वो तो इतना जरूर है कि वो हमको इस बात का हमारा प्राउड है कि प्योर सेल्फ फीडिंग पे कोई ऐसा वो जो आजकल बहुत सारे देखते आ रहे हैं या कभी कभी मैसेज भी पढ़ते कि स्टेरॉइड है या कुछ दूसरे इंजेक्शन दे रहे हैं या कुछ जबरदस्ती भराई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने को किसी को सफाई देना नहीं है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रसूल से डरने वाले लोग हैं। बिंदास अपन ने अच्छा काम किए। 143 पे कांटे पे तोल के यहाँ से भेजे। ताजमहल जो था हमारा खस्सी बकरा, हाँ, बॉम्बे गया, वो 152 पे सेल्फ फीडिंग पे गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हमारा 143 तो नहीं टच कर पाए, लेकिन 2024 में एक सेल्फ फीडिंग पे अजमेरा हमारा 140 केजी पे गया, जो देवनार में एक्चुअली वो शौक का था, लेकिन वो बकरा इतना बेहतरीन तैयार हुआ कि वो कस्टमर जिसका था उसने सोल्ड आउट किया। अच्छा। लेकिन वो 140 केजी का बकरा था। तो जब 50 बकरा आपने लाए थे, घर पे बताए थे मैं 50 बकरा लेने जा रहा हूँ स्टार्ट वाला? नहीं, ये 50 बकरे एक साथ नहीं खरीदे थे। हमने ये बताया ना, हम लोग कभी भी आज तक 3.5 साल हो गए पट्टी नहीं खरीदी, आज तक हमने पट्टी नहीं खरीदे। पट्टी खरीदे कैसे, वो गुजरी के जैसे एक 20 लॉट आ गया, 25 लॉट आ गया, या सोजत में, लेकिन वो सोजत में भी छांट के लिए हुए बकरे रहते हैं, गुजरी में भी छांट के लिए हुए थे। लेकिन वो जो 50 बकरे थे ना, वो तो 4, 2, 3 ऐसा सब सोर्स किए थे हमने। नहीं, अभी ये जो 50 बकरे आपने लाए थे तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर में बता चुके थे। घर वाले बकरे का कैसा है कि सबके घर वाले ऐसे नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर वालों ने बहुत साथ दिया, हमारे पेरेंट्स, हमारे सरपरस्त और हमारे अहलो-अयाल। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात में, बकरे के मामले में हमको कोई रोक टोक नहीं, अल्लाह का बहुत एहसान, सबने सपोर्ट किया। मतलब फैमिली का पूरा आज तक सक्सेस में मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि पहली सीढ़ी जो फैमिली है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने सपोर्ट किया। नहीं तो बहुत लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जाते, बकरे को कुछ हो गया तो नुकसान। ये लाइव स्टॉक है भाई, बिल्कुल सही है। और रिस्क भी बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि 2-2 हजार में बच्चे आ रहे हैं ना भाई। नहीं, बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज का तरीका है कि आप कैसा कर रहे हो। अभी मतलब आपने फार्म डाल दिए, 300 बकरे लेके आ गए, इधर उधर से अरेंज करके किसी को, या तो आपने किसी को पार्टनर बना लिए। हम दोनों का कभी ऐसा हुआ क्या दोनों भाइयों के बीच में कभी तो मैं हो गई फार्म से? मैं वही बात पे आ रहा था, आप दोनों भाइयों में। जी, मैं वही बताना चाह रहा था। हम लोग का जब फार्म खोलने की सोचे थे ना, तभी क्योंकि हम लोग दोनों का मिजाज मिलता है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, तो हम दोनों ने एक बात को सोचे थे कि फार्म करेंगे तो अपन 2 ही करेंगे, और अगर जिस दिन लगा कि अपन फार्म नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, अपन उसको बंद कर देंगे, लेकिन तीसरा पार्टनर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बाकायदा हम लोग जब स्टार्ट किए तो हमको फाइनेंस के हिसाब से, पार्टनरशिप के लिए हिसाब से बहुत ऑफर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग दोनों का ऐसा कहना है कि सिर्फ हम ही 2 करेंगे ये इंशाल्लाह, और अल्लाह ने काम लिया। हाँ, उसकी वजह है कि 100% मैच खाती है। हम लोग की कोई बहस मुबाहिसा 3.5 साल हो गया, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, कोई मुबाहिसा कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते जा रहे हैं। और वही अल्लाह की बरकत है कि फार्म भी सक्सेस हुआ, नाम भी सक्सेस हुआ, और आज अल्लाह ने हमको एक अपने खुद के फार्म से भी नवाजा है। जो अभी अपन फिलहाल रेंट पे बैठे हैं, भाई को दे दीजिए।
फिलहाल अपन अभी रेंट वाली जगह पे अल्लाह ने अपने को कामयाब किया। अभी टोटल कितने बकरे अभी तक हम पाल रहे हैं हर साल के यहाँ पे? अभी टोटल सरफराज भाई 350 280 जितनी कैपेसिटी उतनी बकरे रखे। अभी मेरे भाइयों को खुशखबरी दे दो, जो हमारा नया एरिया है वो एरिया कितना है? वो एरिया टोटल सरफराज भाई 33 गुंठा है। 33 गुंठा। अगर आप उसको स्क्वायर फीट में कवर करेंगे तो 36,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अच्छा। और उसमें शेडिंग एरिया कितने? शेडिंग एरिया ही टोटल उसमें 18 से 20,000 फुट शेड बन रहा है और गोडाउन मिला के 22,000 फुट हो जाएगा। टोटल अंडुल और एक्सोटिक और सींग वाले मेंढे ये सबको केज में रखना पड़ता है, ये सारे बकरे केज तो करेंगे। कितने केज तैयार हो रहे हैं हमारे नए फार्म? लगभग 450 से 400 केज के आसपास। 400 केज की आप सीधा डेयरिंग कर रहे हैं। और आपको एक्सपेक्टेशन है उतने कस्टमर आएंगे? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। तो ये हम लोगों का, मैं आपको जो लास्ट सीजन भी बताऊं, जगह हमारे पास 350 बकरों की थी, मगर हम लोग के पास में रिक्वायरमेंट 500 प्लस के बकरों की रिक्वायरमेंट थी। डेली के मेरे पास 5-7 फोन आते थे, फैसल भाई के पास आते थे, इनको भी रिक पे रहते थे, मैसेज आते थे, मेरे को भी फोन आते थे, मैं रेफरेंस लगाऊं। मैं बोला जब जगह ही फुल हो गई तो रेफरेंस कहां से लगाऊं? अब ये आपको यहाँ तक बताऊं कि ऐसे कितने जो मेरे खुद के रिलेटिव्स भी है जो जगह फुल होने के बाद में मैसेज किए कि बकरा रखना है, अपने बकरा नहीं रखे, क्योंकि अपने को खिलवाड़ नहीं करना है, अपने को खिदमत करना है। हम लोग को शुरू से ही डे 1 से यही हम लोगों की सोच है कि हम लोग बकरे रखेंगे तो ढंग से रखेंगे, जितने बकरों की कैपेसिटी उतने रखेंगे। एक भी एक्स्ट्रा कोई बकरा हम लोग बाहर रख के नहीं बांधेंगे, खूटे पे नहीं बांधेंगे। सही है। जितने केजेस है उतनी जगह रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डे 1 से बात हुई है, कमिटमेंट हुआ है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और खस्सी बकरे का हम कितने का वो कर रहे हैं स्पेस? खस्सी का तो हम लोग देखो जो शेड बन रहा है ना सरफराज भाई, उसमें लगभग अभी जो है ना उसमें 300-350 के आसपास खस्सी बैठ जाएंगी। और उसके अलावा भी हम लोगों ने जो बाहर का जो एरिया बना रहे तो इंशाल्लाह वो एक साल भर के आसपास शेड डालेंगे तो उसमें भी 400-500 बकरों की जगह, मतलब 1000 हम लोग का एक अंदाजा है 1000 बकरे अंडुल और खस्सी मिला के हम लोगों को शेड बन रहा है 1000 का। और नए फार्म पे जैसे फैमिली आती है तो उनके लिए क्या सुविधा है अपने पास? फैमिली आती है तो सुविधा सरफराज ऊपर टेरिस है ना, वो लगभग 2000 फुट की टेरिस है। अगर समझो किसी की अगर कोई फैमिली के साथ में आ जाए तो ऊपर एक अपना पर्सनल बैठने उठने के लिए इंतजाम है कि सेपरेट उठ जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं रहे और अपना एक बकरा वगैरह देख के अपना आधा 1 घंटे में तो इंसान चल ही जाता है उसे। और आपने यूट्यूबर्स के लिए भी कुछ खास रखा है एक रूम में वहाँ पे, वो क्या है? वो गेस्ट रूम लोग ने रखे हैं। मतलब कोई अपने कोई दोस्त यार आ जाए या बॉम्बे के यूट्यूबर जैसा मैं आ गया और भिवंडी में 2-3 दिन रुकता हूँ तो आपने बताया कि सरफराज भाई कोई इशू नहीं, आराम से यहाँ रहिए, नहाओ धो नमाज पढ़ो। और माशाल्लाह उस फार्म में एक मस्जिद भी है जहाँ पे जमात के साथ नमाज होगी, राइट भाई? इंशाल्लाह। देखिए अभी तो हम लोग ने जो इरादा किए हैं उसमें हम लोग ने हमारे जो मैनेजर है जो पूरा फार्म संभालते हैं अभी, उसके लिए एक फैमिली का रूम है। यस। उसके अलावा एक गेस्ट रूम है जो आपको दिखाया अभी हम लोग ने, वो गेस्ट रूम में भी समझ लीजिए यूट्यूबर्स है या हमारे कुछ एक कहीं बाहर से फ्रेंड्स आ रहे हैं जो कुछ मुंबई में रुकना चाह रहे हैं, 1-7 दिन 2 दिन 4 दिन जो रुकना है उसके लिए इंतजाम है, बाकायदा पूरा प्रॉपर इंतजाम है। उसके बाद एक छोटा सी हम लोगों ने मस्जिद रूम बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बाकायदा इंशाल्लाह 5 टाइम की बाद जमात उसमें जमात होगी, नमाज होगी। उसके अलावा हमारा आसिफ भाई का और मेरा पर्सनल वहाँ पे रूम है, उसमें हम लोग इंशाल्लाह ड्रीम हाउस अपन उसको बोलते हैं, ड्रीम होती है फार्म में मेरा एक, उसमें हमारी समझे फैमिली आ रही है, वो लोग रुक सकते हैं। और हमारे जो किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ उनकी फैमिली आ रही है तो उनके लिए प्राइवेसी के लिए वो रूम है इंशाल्लाह। उसके अलावा जब हमारे फ्रेंड सर्कल भी आते तो उसके लिए हमने टेरेस पे बैठने का अरेंजमेंट किए है। और कस्टमर लोग के लिए भी बहुत ख्याल रखा गया है, जैसे आप आओगे तो इंशाल्लाह कस्टमर लोग के लिए प्रॉपर सीटिंग एरिया है। उसके बाद जब कस्टमर आते हैं तो जब उनके बकरे जो हमारे पास पलाई पे, चाहे वो अंडुल हो खस्सी हो, उसके लिए प्रॉपर खेलने के लिए इंशाल्लाह हम लोग ने खास तौर पे जगह का इंतजाम किए कि वो कस्टमर आके अपने बकरों के साथ जितना देर जितने वक्त खेलना चाहे वो खेल सकता है, वीडियो बना सकता है, उसके साथ जैसा रील बनाए जो बनाना है उसका एंटरटेनमेंट उसका रीजन ये है कि आप बाड़े और फार्म के अंदर घुस के दूसरे बकरों को डिस्टर्ब मत करो, जो आपकी चीज है वो बाहर आ जाएगी, आप एंजॉय कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए और घर पे जाइए ना। जैसा जो जहाँ पर जितने बकरे अंदर रहने वाले अंडुल बकरे केज में और खस्सी बकरों का जो बाड़ा है इसके अंदर ऐसा प्राइवेसी की है कि जो
चाहे वो कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो या विजिटर्स हो, वो अंदर नहीं जा सकते। आपका बकरा बाहर आएगा। उसको प्रॉपर हमने पूरा सेपरेट पार्टीशन कर दिए और कस्टमर के बकरों के साथ खेलने के लिए अच्छी खासी बड़ी जगह। हाँ, हमने मतलब ऐसा भी नहीं कि 4 बकरे 6 बकरे बांध दिए या 10 बकरे बांध दिए तो हो गया। आराम से एक टाइम पे 25 से 30 बकरे बांध के अलग अलग कस्टमर अपने बकरों के साथ खेल सकता है। उसको पूरा सेपरेट सेक्शन किए। ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, पूरा प्रॉपर हमने प्लान किया है। बाकी करने देने वाले साथ अल्लाह की है, देखिए कब तक होता है इंशाल्लाह। अभी भी काम जोरों शोरों में चालू है, लेकिन एक टेंटेटिव कुछ अभी टारगेट नहीं बता सकते कब तक है। हमारी कोशिश पूरी है जितना जल्द से जल्द हो, बेहतर से बेहतर हो, और इंशाल्लाह जैसे ही होता है हम खुद से सामने से आके YouTube पे उसके बारे में इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। अलशेख का जो नया एड्रेस है बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा और इंशाल्लाह दावत होगी कि ओपनिंग की, क्या ऐसी होगा कि खाली जो बकरेबाज है वही आएंगे? नहीं, हर किसी के लिए दावत है इंशाल्लाह जरूर। ऐसा हमने आज तक जितना भी हमारी जो फर्स्ट इनॉग्रेशन किए थे वो भी, उसके बाद हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी फार्म की, वो भी हमने ओपन किए थे। मैक्सिमम लोग आए थे, फार्मर्स, यूट्यूबर्स, फ्रेंड्स, हमारे घर वाले सब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। और इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लग रहा है, काम की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, बारिश को देखते हुए, लेकिन जब भी होगा इंशाल्लाह सबके लिए ओपन दावत और सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह हम कह सकते हैं कि अब हम प्रॉपर बकरेबाज फार्मर है। आप पहले खाली बकरेबाज थे, अब बकरेबाज फार्मर है। जी, फार्मर तो समझ लीजिए, अगर हम इन टर्म्स बोलेंगे तो फार्मर्स थे ही, अल्लाह का शुक्र है अच्छे से। तो अभी जब आप यहाँ से शिप पे चले जाते हो, ऑयल की रिफाइनरी पे चले जाते हो, समुद्र के बीच में रहते हो, तो यहाँ से जाने के बाद कितना दिन लगता है आपको सेट होने में? कि दिन यहाँ अलशेख गोट फार्म में कितना दिन लगा रहता है? नहीं, मैं, आप आसिफ भाई जानते हैं, और आसिफ भाई के अलावा मैं, अगर कोई कस्टमर से वीडियोस देखेंगे ना, पूरा मेरा वहाँ पे 4 वीक्स का शेड्यूल रहता है। मैं 4 वीक्स इंडिया में रहता हूँ, 4 वीक्स अब्रॉड में रहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा 4 वीक्स पूरा कांटेक्ट सब कस्टमर्स, क्लाइंट्स के साथ चालू रहता है। सबके साथ मेरे मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे बातें होते रहती है। और जो फार्म पे अपग्रेड चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कोई अपग्रेडेशन करना है, बकरों के कैसी फीडिंग चल रही है, क्या चल रही है, हर एक चीज से आसिफ भाई और मैं वाकिफ है। आसिफ भाई घर पे है और फार्म पर भी विजिट करते रहते हैं, घर पे सीसीटीवी से भी मॉनिटर करते हैं, मैं भी वहाँ पे मॉनिटर करता हूँ सीसीटीवी से। समझ लीजिए फार्म पे जो भी हो रहा है हर एक चीज की अपडेट मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रहती है। अपने फार्म के डॉक्टर कौन है? फिलहाल अपने पास कोई भी नहीं है इस वक्त। सबसे पहले तो जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह है सब कुछ आसिफ भाई ने स्टार्ट में जो भी अपने हाथ में लिए थे आज तक भी है। और हमारे पास जो हमारा स्टाफ है ये वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है। 3.5 साल से हमारी एक ही टीम है। जो नीचे के जो आदमी लोग हैं चेंज होते रहते, कोई छुट्टी में गाँव गया, कोई कहीं गया, लेकिन हमारा जो मेन मैनेजर है उसको लगभग यहाँ पे हमारे पास 3.5 साल हो गया, लेकिन उसके पहले से 10-12 साल से वो और भी अलग अलग फार्म पे काम करते थे। तो अब बकरों की मेडिसिन और बीमारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट, मैं भाई से बात करूं या भाई से बात करूं? तो आपके पास आता हूँ भाई। एक बेसिक है बकरेबाजी में भाई, बेसिक है ना? हाँ भाई, मेरा बकरा मैं आपके वहाँ रख रहा हूँ, मगर मेरा बकरा वेट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मेरा बकरा वेट ही नहीं ले रहा है भाई, मैं परेशान हो गया सब फार्म पे रख के, अब मेरे को उठा के आपके पास लाना है, तो आप मेरे को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हो कि सरफराज भाई क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात तो आपने बकरा क्या लाए हो, वो डिपेंड। क्वालिटी का बकरा है फिर भी वेट नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर क्वालिटी का बकरा है, आपको बताओ, कभी ऐसा भी होता है कि बकरे का अंदर से सिस्टम खराब हो चुका है, नमूनिया की वजह से उसके फेफड़े खराब हो चुके, वो जिंदगी मतलब सर्वाइव तो कर रहा है एक फेफड़े पे, अगर वो वेट गेन कभी नहीं करेगा। अच्छा। अगर इनकेस ऐसा हुआ है कि आपने कहीं रखे हो, बारिश पानी में समझो कि नमूनिया कंडीशन में आ गया और कोई तरह अगर बच भी गया वो साल भर जिंदा भी ले लेगा तो वेट गेन नहीं करेगा, अगर उसका फेफड़ा खराब हो चुका है अंदर से। और अगर कोई और इश्यू है, पेट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो डिवॉर्मिंग तो होती है, ज्यादातर लोग सब लोग डिवॉर्मिंग ही करते ही है। आना तो कोशिश मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छे से अच्छा खिलाना पड़ता है। अगर ये है कि सबका पालने का सिस्टम अलग है, सबकी डाइट अलग है, सब हर टाइम सिस्टमेटिक बना हुआ है। जैसे अपने मैं आपको पानी की डाइट बताऊं तो पानी के जो हम लोग 2 टाइम का है वो भी टोटल अलग है, सिर्फ सादा पानी यूज नहीं होता, उसमें एक 7-8 आइटम मिक्स होता है। खाने की डाइट है हम लोग की, ठंडी की अलग है, बारिश की अलग है, गर्मी की अलग है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। जैसा आपने मेरे को बताया कि मैं सब जगह अगर पाल रहा रिजल्ट नहीं मिला तो वो बकरे में हो सकता है कि कोई वजह की कमी होगी, इसलिए वो बकरा नहीं। आप कैसे चेक करोगे कि बकरे में क्या प्रॉब्लम है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब बकरा आता है ना सरपंच भाई, 2 महीने 3 महीने में अपने को मालूम पड़ जाता है। एक तो होता है, देखो भाई, जैसे मैं एक गोट फार्म चला रहा हूँ, अब मैं जिद में जबरदस्ती आपका बकरा पाल रहा हूँ, और एक चीज होती है कि मैं आपको बता दिया कि सरफराज भाई ये रहे तो लेगा,
नहीं तो मैं आपको यही बताया कि जो आप बोले ना कि कैसे मालूम पड़ता है, बकरा 3 महीने में मालूम पड़ जाता है। कोई अगर बकरा समझो कि अंदर से जिसका लंग्स वंग्स खराब है, वो बकरा कैसा है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है ना, वो बकरा अलग ही अलग चलता है, मतलब बकरों के साथ में खाएगा नहीं। जब बकरे बैठ जाएंगे उठ के खाएगा, और मतलब ऐसा उसकी खाने की क्वांटिटी भी इतनी रहेंगी कि मतलब एक जो नॉर्मल बकरे की अगर 900 ग्राम 1 किलो की क्वांटिटी वो 400 ग्राम खा के हट जाएगा। तो मतलब जिंदा रहने के हिसाब से तो ऐसे अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो बताना पड़ता है। आपका काम ये बनता है तो आप क्लाइंट को फोन कर देते हो कि बकरे में अंदर से लंग्स का इशू है या और कोई इशू है, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसके चांसेस नहीं है बनने के, तो बता देना बेहतर है ना। मेरा सवाल तो वाजिब है ना भाई, इसलिए भी बेहतर है कि वो 1 साल बाद अपने से क्वेश्चन आंसर करेगा कि भाई बकरा क्यों नहीं बना रहा है। तो अपना जो 3 महीने में बकरे का समझ में आ जाता है क्या कंडीशन है, क्योंकि ये जो अभी बारिश का टाइम पीरियड रहता है ना, इसमें मैक्सिमम बकरे जो नए आते हैं ना, समझो कि अभी अगर मतलब देवनार से 25 किए तो देवनार में पहले बकरा दूसरी जगह से आया, फिर 8 दिन उधर रहा, फिर वहां से किसने खरीदा, 8 दिन उसने अपने पास रखा, उसकी 2-3 बार जगह बदली हो रही है, हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसमें जानवर जो है ना टूट जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसमें कोई बीमारी में जो है ना किसी के लंग्स खराब हो जाते हैं, ये सब होता है। अब एक बकरा मेरे को बहुत पसंद आ गया है भाई देवनार में जी, और उसकी जो आजकल एक वो चीज है ना, और उसको वो वर्ड पता नहीं था, बकरेबाजी में मालूम पड़ी। पहले हम लोग बोलते थे पैर टेढ़ा है, अभी यार मेरे को एक बकरा ना भाई बहुत पसंद आ गया है, कम वेट पे ये मगर उसके पैर में कैंची है, मगर बकरे की मेरे को खूबसूरती बहुत पसंद है, वो बकरा मेरे को पालना है, तो वो कैंची वाला बकरा मुझे लेना चाहिए। देखिए कैसा है कि माइनर कैंची है ना, मैं सबसे पहले बता दूं, कैंची को एकदम कोई ज्यादा बीमारी वाली बात नहीं है कि उसको कुर्बानी। एक हम लोग के जहन आपकी बात रोक रहा हूँ, हम लोगों के जहन में एक बैठा है ना, जो हम नॉर्मल लोग हैं, मैं अपना यूट्यूबर हूँ ना बकरेबाज हूँ, एक नॉर्मल इंसान वाली मैं दिमाग बता रहा हूँ, जो अपना दिमाग चल रहा, मेरा बकरा वजन के वजह से पैर टेढ़ा हो गया, तो ये कैंची होती क्या है और कैंची वाला बकरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वजन की वजह से पैर टेढ़ा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वजन की वजह से पीछे का पैर बकरा दबाता है। जो कैंची रहती है ना, कभी कैल्शियम की किसी में बकरे में कोई कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, तो वही वजह से हो सकता है वो, तो मगर जैसे जैसे वेट गेन करता है ना तो वो भी हो जाता है, और उसका भी इलाज है, होता है होता है, मतलब माइनर करेंगे ना तो वो हो जाएगा। अभी मैं आपको अंडुल को बता दूं, अंडुल केजेस में बंद रहते हैं, तो आपको अगर देखेंगे ना तो उसमें ना माइनर आपको हर बकरे में कैंची दिखेंगी, उसकी वजह क्योंकि वो केज में चलने की फिजिकली एक्टिविटी पूरी नहीं हो पाती जितनी होना चाहिए, फिर भी वो अपना उठते बैठते कूदते सब है, मगर आप माइनर आपको उसमें कैंची दिखेंगे, तो वो बीमारी नहीं है सरपंच भाई कि उस पे वो कैंची है तो उस पे कुर्बानी नहीं होगी, ये लोगों ने मतलब एक दिमाग नहीं, मगर अब वो जो क्रॉस चल रहा है, अगर मैं बहुत अरमान से एक बच्चा ला रहा हूँ तो वो कैंची रिकवर होने में भाई वो बकरा वजन तोड़ेगा कि चलता नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, हेल्थ पे इशू नहीं आएगा, कुछ भी इशू नहीं आने वाला, कुछ भी फर्क नहीं वाला, हो सकता है आहिस्ते आहिस्ते वो क्लियर भी हो जाए, जब हम कैल्शियम प्रोटीन जब मिलेगा तो सही हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर अंडुल में वो प्रॉब्लम आता है तो अंडुल में भी होता है, वो सेम हो जाता है, मतलब अंडुल खस्सी कुछ भी हो वो चीज रिपेयर हो जाती है। तो एक सवाल बैठा ना, लोग डर जाते हैं, ऐसा होता है कि देखो बहुत से बकरों एकदम पैर टेढ़े रहते हैं, दोनों पैर एकदम चिपके हुए रहते, तो उसका माइनर फर्क आएगा, मगर जो एकदम माइनर है ना तो उतना मालूम भी नहीं। अगर 30% पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दवा से सही हो जाएगा, उसके लिए भी दवा है, उसके लिए भी। अभी अपने पास कोई बकरा आता है भाई, और पहले ये बात बताइए कि पलाई हम क्या ले रहे हैं बकरे की? खस्सी बकरों की अपनी पलाई 3000 रुपया, 30 किलो से लेकर वो 100 किलो प्लस का भी बकरा रहेगा तो सेम पलाई है। अंडुल बकरों को भी सेम है, 30 किलो से ऊपर से वो 100 kg प्लस का भी रहेगा तो 3500 रुपया पलाई है। और अगर 30 किलो के नीचे का बकरा लाता हूँ तो 30 किलो के नीचे का हम लोग बकरा नहीं लेते ही नहीं, इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा। अच्छा, वो आपने पूछ लिए 30 किलो के नहीं लेने की वजह ये है क्योंकि जितना छोटा बकरा आप लाएंगे ना उसकी इम्यूनिटी उतनी कमजोर रहेगी। दूसरा कैसा है कि ये जो अभी बारिश का टाइम पीरियड चलता है उसमें अल्लाह ना करे बकरा बीमार होता है ना तो फिर वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो और दूसरी बात ये है कि आप 30 किलो का ले रहे हो या 50 किलो का, आपकी पलाई सेम जा रही है। 20 किलो का बकरा लेंगे आप ना तो सरफराज भाई वो 20 किलो से 50 किलो होने में तुम्हारा साल निकाल देगा। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, 20 किलो से तुम्हारा 50 होने में पूरा साल निकाल देगा। तुम्हारे साल की पलाई अगर आप समझो अंडू बकरा पाल रहे हो तो 42-44 हजार रुपया होगी और आपने 15-20 हजार का बच्चा लिया होगी, वो 50 किलो का बकरा तुमको 60,000 रुपए में पड़ जाएगा। इसमें नुकसान किसका? आपका। इससे अच्छा आप एक 40-50 किलो का अगर बकरा खरीद रहे हो, 50 किलो का खरीद रहे हो, मिनिमम 50 किलो का ले रहे हो बकरा, अगर तुम्हारा 85-90 जाता है और वही तुम्हारी कीमत समझो कि तुमको 60,000 में 90 किलो का अंडुल मिलता है तो आप समझो आपके पैसे वसूल।
तो ये लोगों को कैलकुलेशन बैठना चाहिए कि छोटा बकरा लेने से बेहतर है 2-4 हजार रुपए और मिला के साइज अच्छी ले, ताकि तुमको पलाई तो तुमको पूरी देना है। चलो 50 किलो का बच्चा मैंने आपके बोलने पे ले लिया, देवनार से मैं 50 किलो का बच्चा ले रहा हूँ, मतलब 2 दांत का। 2 दांत में भी यदन पे भी मिलते 50 किलो 55 किलो। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो अभी आपके पास भाई 2 दांत पे 97 या कितना किलो तुला? 84 एक आया था, 84-85 कुछ। और एक 3 दांत पे शायद 100 kg आया। तो 3 दांत पे 100, तो अगर क्वालिटी चुनते तो देवनार में मिल जाती है। तो अभी मैं ये कह रहा था कि मेरे को देखना क्या उसमें। चलो अब कोई नया बकरेबाज है, एकदम टाइट फिटिंग बकरा देख के तो मैंने ले लिया 60 किलो का, इसको पालूंगा, मगर मुझे एग्जैक्ट क्या देखना है? 60 किलो का बकरा अगर अगले साल के लिए रखना है तो मुझे उसमें एग्जैक्ट देखना है क्या, नोटिस क्या करना है? सबसे पहले तो आप अगर अच्छा बकरा देख रहे हो तो ब्लड लाइन देखिए। हाँ। ये कौन सी ब्लड लाइन का है। 60 किलो का देसी मिल जाएगा। ब्लड लाइन मतलब कैसा है कि जो बकरे नॉर्मल पालता है तो उसको नस्ल के बारे में मालूम होता है। नहीं, मैं नया हूँ सर, मैं नया हूँ, मैं वो सवाल कर रहा हूँ। नया हो तो आप किसी से सजेशन ले लो। हाँ। नुकसान मत खाओ। हाँ। मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको बकरा पालना है ना, आपकी कोई जान पहचान में कोई तो मिलेगा जो बकरे का शौक करता होगा। मिलना है देवनार। और अगर कोई नहीं मिलता होगा तो किसी को वाले को पूछ लीजिए, बना लो, किसी को हमसे पूछ लीजिए। आप पढ़ाई पे आप भले अलशेक पे नहीं रख रहे, कहीं और रख रहे हो, उनको पूछ लीजिए भाई मेरे को बकरा लेना है, मैं क्या वजन की साइज का लूं, कौन सी ब्रीड का लूं। अभी मैं आपको अपना मोबाइल बेच के दिखा के बता सकता हूँ। पब्लिक मेरे को मैसेज करके बोलती है आसिफ भाई बकरा ले रहा हूँ, कैसा है, अपने पास पलाई पे रखना है। 10 बकरे आते हैं, मैं उसमें से 1-2 सेलेक्ट करता हूँ कि भाई ये लो। आपको मैं खुदला भी एक जगह अपॉइंट किया था सर, अपन वहाँ जाएंगे। तो आपने वहाँ पे जबकि 100 किलो के भी बकरे थे, कितने बकरे थे टोटल? 30 बकरे थे कुछ। और आपने कितने सेलेक्ट किए? मैंने उनको 7-8 बताया। उसमें जो 100 किलो के थे वो भी आपने हटवा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती ना मेरे हिसाब से। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई 30 बकरा ला रहा है तो गोट फार्मर तो पहले बोलेगा भाई मोस्ट वेलकम 30 रख दे। मरी आपका बड़प्पन है कि आप उसमें से 22 रिजेक्ट कर रहे हो जगह पे। तो ये एक होती है रॉयल्टी। और एक कैसा है सरफराज भाई, मैं आपको क्या बताया कि आप अगर पूरा साल बकरा पाल रहे हो और आपको उसमें अगर रिस्पांस नहीं मिले तो मतलब नहीं है। जिसमें आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कस्टमर मुंह छोटा करके जा रहा है। बराबर। तो अपने को लगेगा कि जिसमें जिसकी फ्रेम बड़ी है, जो बकरे जिसमें अपने को ग्रोथ मिल सकती है, तो किसी को भी वो सजेशन कर सकते हैं। यहाँ तक का जो आपने सवाल पूछे कि मैं नया हूँ, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, तो ऐसे कितने लोग नए हैं जो मैसेज करके फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। और जो नहीं भी जानता, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अलशेख वालों को जानते हैं मेरे कोई कांटेक्ट में तो वही भेजे, अननोन पर्सन भी भेजते हैं। सच्चे बकरेबाज भाई जो एक दूसरे की हेल्प कर बता देते। मैं कल भी मेरे पास फोन आया। समझिए आपने अभी पूछे तो ये बात नहीं, लेकिन हम मेरे सवाल ऐसी रहते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग जो 3-3.5 साल से जो रेगुलर कस्टमर्स है ना, उनको हम लोग सोर्स भी करके दे रहे। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग सोर्स मतलब इंडिया में मंगाए, अपने बॉम्बे में मंगाए, बॉम्बे में मंगाने के बाद उसको 2 महीना पूरा उसको प्रॉपर सेट किए और उसके बाद उसमें बढ़ा के, ऐसा भी नहीं। जो हमने ट्रेडिंग का माल लाते हैं वो अलग, लेकिन जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स है ना, जो हमारे साथ 1 साल 2 साल 3 साल से जुड़े, उनको बाकायदा हम लोग डायरेक्ट जंगल से सोर्स भी करा के दे रहे। सामने वाला भी जेन्युइन है, जिसको बकरा चाहिए उसको उसका बकरा भेजते कि भाई ये अभी 10 बकरे हैं, भाई ये 2 बकरे बहुत काम के, देखो किसको समझ में आ रहा है। आसिफ अपने स्टेटस पे भी रखते हैं, मैं अपने स्टेटस पे रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सामने से फोन आता है, भाई ये मेरे को बकरा समझ में आ रहा है, आसिफ भाई लेना चाहिए। हाँ भाई 42-45 किलो का लेना चाहिए, ले लो, अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है। अभी कम से कम 1 हफ्ते में 25 बकरे सोर्स कर चुके अब तक। ये अपना प्रोफेशन नहीं है, इसमें अपन जीरो ले रहे। ये जितने भी क्लाइंट ने अपने से बकरे लिए ना, आप उनको वो हो सकता है कमेंट्स भी डालेंगे, हमने डायरेक्ट पार्टी से जंगल से बकरा सीधा ऑनर होता है उसको पार्टी को दिला दी और वो हमारे पास पलाई पे आ गया। उसमें हमारा कोई कमीशन, कोई अच्छा कोई बुरा कुछ नहीं। उसको बकरा हमने सिर्फ पूछा उसने कि फैसल भाई आसिफ भाई बकरा लेना चाहिए कि हाँ भाई ये बकरा लेना चाहिए। और एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, पिछले जो 2023-24 का जो हमारा बकरा ईद का सीजन गया, उस सीजन का मतलब बकरा ईद से 3-4 महीने पहले हमारा वीडियो शूट हुआ था किसी चैनल पे, तो उसके ऊपर ये बात आई थी हमें अलमीम वाले सुफियान भाई के ऊपर। उस पर उन्होंने बात करी थी कि 30 किलो का आप लोग बच्चा नहीं लेते तो 30 किलो वाले कहाँ जाएंगे। तो उस पर भी हमने ये बात किए थे, आज भी बोलते हैं, और उससे फर्क पड़ा। हमने देखे कि लोगों को उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अभी जितने हमारे रेगुलर क्लाइंट्स है ना, उनके जो बकरे आ रहे ना 45, 46, 50, 52 सब ऐसे है। तो इस बात की खुशी हुई कि अगर अपन एक जो जेन्युइन कस्टमर्स क्लाइंट्स को समझा रहे, उनके बात समझ में भी आ रही है और वो वही बकरा बेच रहे, तो इससे उनका फायदा है कि जब आप 50-55 किलो का 45 किलो का बकरा खरीदने के बाद फार्म पे भेज रहे हो, अल्लाह ने उसकी हयाती अगर रखा है, 1 साल फार्म पे बकरा पला और वो फार्म पे 1 साल पलने के बाद जब बकरा ईद में उनके घर पे 90
95-100 किलो का जाता है ना, उनसे ज्यादा हम खुश होते हैं कि बकरा। अपने और उसके घर वालों का भी खुशी होती है। सामने से मैसेज आ गया कई कि भाई घर वाले बड़े खुश है, माशाल्लाह, अल्लाह की तुमको बहुत दुआ दी है उन्होंने, दुआओं से ही काम चल रहा है। बात बोलने की ओवरऑल जो मोरल स्टोरी है वो यही है कि बकरा खरीदे। हमारी नजर में सबके अपने अपने काम करने के तौर तरीके हैं। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि भाई जिसके 30 किलो के बकरे फिर वो किसको बेचेंगे। हमारी किसी से कोई नाराजगी, कोई कुछ भी हमारा मसला नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो हमसे मशवरा कर रहे हैं, हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम क्वालिटी में काम करते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन देते हैं कि आप जो है 40, 45, 50 केजी के आसपास का बकरा लीजिए। ईद के टाइम पे आपको बकरा लेके आने घर में मजा आएगा। अभी बकरा ईद के बाद आज ये वीडियो शूट हो रही है और आज तारीख है भाई कितनी, 27 जून को ये हो रही है और ये वीडियो हो सकता है आज ही अपलोड हो जाएगी 27 जून को। अभी अपने पास कितना सेगमेंट बचा है, कितने बकरे हम ले सकते हैं अभी ये फार्म के लिए? अंडुल के जो है ना अभी एक 15 से 20 केजी से 81 केजीज हम लोग के और 16 खूटे के हैं, मगर खूटे हम लोग बारिश में बंद रखते हैं। अच्छा, वो 16 खूटे की जगह बारिश में बिल्कुल भी नहीं रखते। तो 81 में से मेरे पास ऑलमोस्ट समझो 60 केजीज आसपास होंगे जो अभी पैक हो चुके हुए हैं और 10-12 बकरे जो लाइनअप में आने वाले जो अपने कस्टमरों ने बोल के रखे। तो अभी अंडुल के लिए कितनी जगह है अपने पास? समझो ना 15 बकरे आप मान के चलो। 15 बकरे खस्सी के लिए अपने पास में समझो ना 50-60 बकरों की जगह अभी जगह है। 50 बकरों की अभी वही 3000 पलाई है, 3000 रुपए और अंडुल की 3500 और जब और वैक्सीनेशन वन टाइम चार्जेस है 1000 रुपीज जी। और जब नया फार्म दिसंबर में ओपन होगा तो हम बकरे लेना चालू कर देंगे कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो समझो कि। और अगर बकरा ईद से 2 महीना पहले मैं बकरा राजस्थान से लाता हूँ, देवनार से नहीं लेते सर बस भाई। तो मैं जेन्युइन है ना मेरा सवाल? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लाइट चली गई है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा भाई। हम दिख रहा है ना सरफराज भाई क्लियर? उसके लिए मैं आपको वजह बता दूं सरफराज भाई, देखिए बकरा है ना कोई 2 महीने में बकरा तैयार नहीं होता है। ऐसा हो जाता है कभी कभार के बकरा आया 2 महीने में 10 किलो प्लस हो गया, मगर मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि बकरा आने के बाद में कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी बीमार हो जाता है, क्लाइमेट सेट नहीं हो पाता है, वैक्सीनेशन जो 2 महीने में पूरी कंप्लीट नहीं होती है, और ऐसा भी होता है कि आपके जो सेट बकरे वो उसको खराब कर देता है। तो हम लोग वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते। हम लोग के पास समझो ना कि ऑलमोस्ट दिसंबर तक का फार्म फुल हो जाता है। लास्ट ईयर भी हम लोग का फार्म दिसंबर तक पूरा फुल, दिसंबर तक पहले फुल हो गया था। उसके बाद हम लोग ने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया कि वीडियो बनाएंगे नहीं, मगर मेरी कॉल आएंगे नहीं सर। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, आप किसी भी यूट्यूबर से वीडियो बनाइए, मगर महीने में अलशेख गोट फार्म की 2 वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। सर देखो मेरा बोलने का रीजन क्या है कि हम शौक बढ़ाने आए। वो हमारे जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम स्टार्ट और एंड में ही बोल देंगे अब पलाई के लिए जगह नहीं है, ये शौक बढ़ाने के लिए वीडियो। तो अलशेख गोट फार्म में कब वैक्सीनेशन चल रही है, गर्मी में किस तरीके से बकरे को निला रहे, और बकरे के साथ हम खुद कैसे बकरे बन रहे, तो हमारी मेहनत भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों तक मालूम पड़ना चाहिए। मगर हम लोग जो अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग अगर समझो कि सारे बकरे नहाते हैं या फार्म में अपग्रेड करते हैं, वो हम लोग है ना स्टेटस पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वो हम लोग अपने क्लाइंट को अपडेट देने के लिए करते ही रहते हैं। हाँ ये क्या सर अगर आप क्लाइंट लोग को दोगे तो हम नए लोगों का नहीं इंशाल्लाह आप करेंगे, क्योंकि हम लोगों का अब आते उसके लिए हम लोगों ने रीजन भी हमारा है आगे। एक ही रीजन था नहीं बनाने का वीडियो, भाई कोई और खास रीजन नहीं था। सही में जब भी हमारी वीडियो आती है तो उसके बाद जब कॉल्स आते हैं सर वो तो आपको अटेंड, वो प्यार है। नहीं वो लोगों का प्यार है। आप मेरी बात समझे नहीं, उनको हमको मना करने के लिए नहीं अच्छा लगता है कि भाई हम आपके बकरे, अभी वो जो उम्मीद से करते हैं ना कि भाई अभी मैंने आपकी कल वीडियो देखा, हम लोग आपके पलाई पे बकरा भेजना चाहते हैं, भाई जगह फुल हो गई सर। अभी सामने वाला मैं आपकी बात एक काटता हूँ। 2 वेंडर आम बेच रहे, एक के पास जब भी माल ले रहा हूँ ना खट्टा निकल रहा है, एक के पास जब भी माल ले रहा हूँ मीठा निकल रहा है, राइट। और मेरे सब दोस्त लोग तारीफ कर रहे हैं आम लेने का, तो इसका ही लेने का बहुत मीठा निकल रहा है। तो ये जो सुबह से बैठा है ना खट्टा आम बेचने वाला, ये सुबह से बैठा है रात तक बैठा है, जो मीठा बेचने वाला है खाली शाम में 4 बजे आ रहा है, 6 बजे तक बैठ रहा है। तो मैं मीठा जो बेच रहा है नाम में उसका इंतजार करूंगा, राइट, क्योंकि मेरे को क्वालिटी मिल रही है। तो जो आपकी क्वालिटी अगर वो लोगों के बीच में नहीं है, और आप खुश नसीब हो सर, फार्म बहुत चल रहे हैं, बकरे के ट्रेडर बहुत है, और लोग वीडियो से ही आपसे इंप्रेस हो जा रहे हैं, वीडियो से इंप्रेस हो जा रहा है और आपको कॉल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है सर कि कोई किसी को कॉल करे, मगर वीडियो पे जो एक बात करने का अंदाज होता है, और नीचे कमेंट सेक्शन अभी भी खुला है भाई, अलशेख गोट फार्म में आपके साथ क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, आप खुल के कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स मेरा किसी के लिए बंद नहीं होता है, कोई कमेंट डिलीट नहीं होता है, हर कमेंट का रिप्लाई मिले। अगर आप प्लस हुए हो अलशेख में तो क्या प्लस हुए हो, क्या अच्छाई है वो भी बताओ, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है
तो अगले वीडियो में हम उस कमेंट को ऊपर रख के भाइयों से बात करेंगे कि भाई ने वो बकरा छोड़े थे, उसकी हिस्ट्री आप बताइए क्यों उनके साथ गलत हुआ। क्योंकि मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूं, मैं भाई सिर्फ ट्रेडर का नहीं हूं, मैं सबसे ज्यादा बायर और बकरेबाजों का हूं। तो मेरा पहला सवाल एक देसी आदमी बन के किस तरीके से वो अपनी बकरे की जर्नी स्टार्ट करे उससे रिलेटेड होती है। और माशाल्लाह भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, रब ताला की बारगाह में यही दुआ है कि मेरे भाई लोग और कामयाब हो जाए। भाड़े की जगह एक जगह 50 बकरा पाले और फिर आए भाड़े के फार्म में, इन्होंने 3 साल निकले और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना बड़ा फार्म दे दिया है, 33 गुंठा 33 गुंठा में फार्म है जिसका काम मैं देख के आऊं। और बिल्कुल जो ये नया फार्म है इसके ही बैक साइड में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ भाई लोग ने डेट नहीं बताए, नवंबर या दिसंबर में उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड ओपनिंग होगी, कुरान खानी के साथ होगी, महफिल के साथ होगी और किसी बुजुर्ग के हाथ से रिबन कटाई जाएगी। तो आप सबको इनवाइट किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कह सकता हूँ कि भाई मेरी भी एक डील हो गई है भाइयों से, जब भी मैं भिवंडी आऊंगा आप लोग रहो या नहीं रहो, मगर मैं रैंडम आके भी वीडियो बनाऊंगा, रैंडम भी देखूंगा आपके फार्म में क्या चल रहा है। मेरे को परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है, जो भी प्लस दिखेगा वो भी दिखाऊंगा, जो माइनस दिखेगा वो भी दिखाऊंगा। और आप अल शेख से कितने सेटिस्फाई हो, अल शेख गोट फार्म से, वो भी कमेंट करो। और कितना % सेटिस्फाई नहीं हो, आपके साथ क्या हादसा हुआ है, अगर आपने अल शेख गोट फार्म में बकरा पाला है वो भी कमेंट करिए, क्योंकि वही कमेंट भाइयों के लिए होमवर्क है। कुछ दर्द आपके जो आप अल शेख को लेके दिल में अगर रख लेते हो या किसी गोट फार्म को वो जाहिर नहीं करते और अपने बकरे के शौक को मार देते हो तो वो गलत है भाई। जो भी आपका दर्द है ना वो भाइयों के साथ फोन कीजिए, शेयर कीजिए। वो नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा अननोन ब्लॉगर की तरफ से भी। और भाई को भी इस वीडियो पे जितने कमेंट आएंगे अल शेख के चैनल से आप लोगों को कमेंट करना है। तो मत यही कहूंगा, माशाल्लाह पूरा अनकट वीडियो है, बहुत मजा आया भाइयों के साथ मिलके। और आज की वीडियो में हम बकरे दिखाने नहीं आए थे, आज हम आप लोगों का शौक बढ़ाने आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीका है अपना, जहां भी जाओ भाइयों के लिए सुन्नतों भरा तोहफा लेके जाओ। स्पेशल थैंक्स है मैजेस्टिक परफ्यूम को जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में फैसल सारंग भाई जो रहने वाले कोतला के और ऑपरेट करते हैं अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान मिठाई वाले। तो आज मैं उनकी शॉप पे नहीं जा पाया। ये सारी चीज भाई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं जहां भी बकरेबाजी में जाओ भाइयों को सुन्नतों भरा तोहफा करो। तो ये मैजेस्टिक परफ्यूम्स की तरफ से, और आपकी मिठाई पेंडिंग रही, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान मिठाई वाले की तरफ से आपको जो भी मिठाई पसंद है मुझे बताना, मैं आपको दूंगा। और ये तोहफा आपके लिए। तो मेरे भाइयों के लिए आप लोग दुआ कीजिए, इनके साथ मैंने आज बहुत अच्छा वक्त गुजारा। एक्चुअली वीडियो शाम में बनाने का रीजन ये, हम लोग सुबह से ही निकले, मगर जो फार्म पे काम चल रहा है, जो भाई जोश के साथ बता रहे थे ना सरफराज भाई, ये एंगल से ये एंगल ऐसा, ये एंगल से ऐसा है, ये प्ले एरिया है, ये मस्जिद है, ये गार्डन है, तो जो भाई की एक्साइटमेंट थी ना वहां मैंने वीडियो को साइड में कर दिया। क्योंकि जब कोई खुश होता है उसके बाद खुशी मनाओ भाई। तो जो एक्साइटमेंट के साथ भाई ने अपना पिल्लर डाला है, अपना काम शुरू किया है, अल्लाह मेरे भाई को कामयाब करे और बुलंदी दे। और बस मैं यही चाहूंगा कि भाई के फार्म से मुझे कोई नेगेटिव कमेंट ऐसा नहीं आए कि भाइयों के लिए नेगेटिव वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि मेरे लिए गोट फार्म से पहले भाई बकरेबाज लोग हैं। और मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ कि, और अल्लाह भी यही करे कि हमारे वहां से कोई नेगेटिव वाइब्स बाहर नहीं जाए, और अगर जाती भी है तो हम उस पर प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश करें, सामने वाले को भी समझाने की कोशिश करें कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या हादसा है। बराबर। क्योंकि बकरेबाज जो होते हैं ना भाई बहुत छोटे दिल के हम लोग होते हैं भाई। जी। घर में कोई बीमार होता है तो एक बार ठीक है, मगर जब बकरा बीमार हो जाता है या बकरा सडन डेथ हो जाती है, मौत जिंदगी सब मेरे रब की मर्जी है, मगर कहीं ना कहीं अपन सदमा ले लेते हैं और गोट फार्म से बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, भाई मेरे साथ गलत हो गया। तो आपको वो हर चीज का रीजन देना है वीडियो पे कि इस बकरे के साथ सरफराज भाई ऐसा हुआ था, क्योंकि हम खाली प्लस साइड बताने नहीं आए भाई। फार्मर वो है जो ये भी बताए कि तूफान में मेरा खेत बह गया और जब अगला मौसम आया तो अल्लाह ने मेरे को उससे ज्यादा नवाज दिया। तो दोनों साइड की जब बात होती है तो बहुत मजा आया। आप लोगों को अल शेख गोट फार्म की जो ये लाइफ जर्नी है, जो दो दोस्त अचानक खुदला में एक भाड़े में मिलते हैं, 7 साल पहले डिस्कशन करते हैं, 50 बकरे से एम्पायर शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह नए फार्म पे कितने बकरे होंगे भाई? इंशाल्लाह 1000 के आसपास। 1000। और वो बकरे पे, वो फार्म पे मेरे हिसाब से 1500-1800 की बकरे रखने की जगह है, मगर 1000 पे हमने क्यों स्टॉप दिया वो बता दो। जैसा आपने मेंशन किया नहीं, जैसा हम लोग को टारगेट था कि 400 केजेस बनाने। हाँ। और खस्सी बकरे मतलब 1000 एक टारगेट दिए। हाँ। अब उसमें हो सकता है कि अल्लाह ना चाहे तो 1200 भी हो जाए, बट हमें कंजेस्टेड नहीं करना। हाँ, कंजेस्टेड नहीं। आपने खुद देखे लाइव की 1700-1800 बकरों की जगह है। हाँ। और जगह उतनी है सर, बस है। वो तो लोग आएंगे तो बोलेंगे ना, जब दिसंबर में लोग आएंगे तो। जी, मगर हम लोग अभी स्टार्टिंग में एक
जितने बकरों से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह उससे करेंगे, अल्लाह जहाँ तक भी ले जाए। तो अननोन ब्लॉगर को फिर मौका मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आने का? ये बोलो भाई। देखिए कैसा है कि जिसके साथ भी काम किए अब तक जुड़ के जितने भी यूट्यूबर्स आए, और ये तो अभी बोलने की बात नहीं है, चाहे वीडियो के लिए हमने ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पे एक डाले स्टोरी बकरा ईद जाने के बाद, उसमें जितने भी हमारे यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्राम फैमिली है, या जो इंस्टाग्राम पे हमको सपोर्ट करते हैं, या हमारे जो वेल विशर्स है, हमारे जो जितने भी फ्रेंड्स है, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, उनका हमने थैंक्स का एक पोस्ट भी डाले है। तो ये सिर्फ खाली बोलने के लिए, वीडियोस के लिए नहीं है, ये हमने दिल से जो हमारा सीजन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बेशुमार एहसान है, बहुत बेहतरीन सीजन गया, बकरे बहुत अच्छे तैयार हो गए। इस बात की वो खुशी है अपने को। वो रही बात, जैसा आपने बताया कि कंप्लेंट है या जो भी है, मैक्सिमम हमने जो 3.5 साल अभी हमारे गुजरे फार्म इंडस्ट्री में, उसमें हमने हमारा जितना हो सकता है ना सरफराज भाई, बेस्ट में बेस्ट देने की कोशिश की है, और उसका जो हमको रेवेन्यू मिला है, जो हमको उसका फीडबैक मिला है, हमने नहीं वीडियो बना के बोले कि हमारे यहाँ से ऐसा अच्छे कस्टमर गए, कस्टमर लोगों ने सामने से हमको प्रमोट किए। आप लोगों ने मेरे को ऐसा दीवाना किया ना, पर्सनल में बता रहा हूँ भाई, जब भी मैं देवनार घूम रहा हूँ तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ जी, क्वालिटी बकरा लेना है जी तो लीजेंड गोट फार्म जाइए, अच्छा बकरा पालना है तो अलशेख गोट फार्म, बिल्कुल अलशेख गोट फार्म। तो कई मेरे भाई नाराज हो गए, भाई तुम खाली उसका ही नाम क्यों ले रहे हो जी? तो भाई मैंने वो बोले नहीं थे, तो भाई मेरा रब जानता है, ये मेरा रब जानता है, ये मेरा रब जानता है, आपने बोले क्या नहीं बोले, मैं बोलता हूँ आपने नहीं बोले। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी धारावी के मेरे ग्रुप है, सैयद यूनुस अली भाई के चाहने वाले, यहाँ तक आप लोग इतने हिडन हो क्या, कुदला में रहने वाले लोग ही आपको नहीं जानते। जब मैंने उन लोगों को बताया ना, सैयद साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आना जरूरी है भाई, आप आओ आओ आ जाओ, थूक के आ जाओ। अगर आप वीडियो में नहीं दिखे ना सरफराज भाई के साथ, तो वीडियो थोड़ी सी मजा नहीं आएगी। तो सैयद साहब फोकस दे रहे थे। इसके अलावा मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मेरी सरफराज भाई से पहली बार मुलाकात हुई है, आसिफ भाई की। आसिफ भाई से तो अपनी बात होती रहती है, मेरी पहली मुलाकात है, और मैं जब ये देवनार का सीजन चल रहा था तो उस वक्त मैं अब्रॉड में था, और मैं रेगुलरली आपकी वीडियो देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपने जो पूरे टोटल सीजन में जो काम किया आपने देवनार में, वो काबिले तारीफ है। वो जिन्नात हो जाते हैं अपनों में, एक अलग दुआओं से एनर्जी आ जाती है भाई। हर एक, यहाँ तक के रास्ते चलते आदमी को भी पकड़ के आपने बात की है, वो भी खुश, आपका चैनल भी ग्रोथ कर लिया, और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा सीजन गया है आपके लिए। आपने जो देवनार को एक्सप्लोर किया हो, मेरे ख्याल से किसी ने किया होगा, हो सकता है किया होगा, बट मैंने जो देखा आपको करते हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत, और हमने थोड़ा सी छोटा सी आपके लिए भी एक तोहफा लाया, आएंगे तोहफा तो आपको बहुत पसंद है जी। अभी सैयद साहब को माइक दे दो। कैसन लगा चाचा अलशेख गोट फार्म? हम बहुत कहते रहे थे तो तुम बोल रहे थे क्या है अलशेख, अब बोलो जरा, फूको मत, इसमें बोलो बोलो, उसमें बोलो, बोलू। तो अलशेख गोट फार्म कैसन लगा वो तनिक बता दो। अलशेख गोट फार्म माशाअल्लाह। अब क्या करूँ, अभी लोग बोलेंगे झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे। सैयद साहब झूठ नहीं बोलते, सबको मालूम है यार। ये तो माशाअल्लाह, ये तो छोटा सा है, ये देखा। और जो पीछे वाला जो नया फार्म, वहाँ तो मैं एकदम क्या बोलते बहुजक्का हो गया, बहुजक्का हो गया। माशाल्लाह, काफी अच्छी जगह, काफी वेंटिलेशन। मैं तो बोलता हूँ वहाँ बकरे ना हवे से बन जाएंगे, इंशाल्लाह, वो जगह इसी है। और जब दिसंबर में वो ओपनिंग होगी तो वहाँ का मंजर क्या होगा ये बता दो। ना पूछ मेरी बेकरारी का आलम, क्या बातों को करवट बदल लिख रहा। क्या बात है भाई। तो ये सैयद साहब है ना भाई, रोते को हंसाते हुए भाई, पर्सनली मुझ जैसे रोते हुए को हंसाए है भाई। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली अननोन ब्लॉगर अपनी बात कर रहे हैं। वहाँ का इंतजाम देखो, मस्जिद के लिए जगह, रहने के लिए जगह, प्लस टेरिस बना है, प्लस सारी फैसिलिटी, और वो कोने की जगह बताया गया बच्चों के लिए, गार्डनिंग के लिए। प्लस ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, भले मैं अपने 10 बकरे रखा हूँ पलाई के, लेकिन अगर मैं फार्म पे आ रहा हूँ तो मुझे अंदर ना घुसने दिया जाए, क्योंकि मेरे 10 बकरे की वजह से किसी के 500 बकरे ना खराब हो जाए। और मैं ये बकरेबाजी समझ सकते हैं ना भाई। ये चीज मैंने देखा है। ये जो यहाँ के वर्कर जो कर रहे हैं, तो बकरा नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक अजनबी जब घुसेगा ना तो बकरा एग्रेशन में आ जाता है, और वो धाड़ 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 धाड़, ये चीज भी मैंने देखा। तो आप आएंगे, आपके लिए सारा खैर मकदम रहेगा, इंतजाम रहेगा, नाश्ते पानी का, आप बैठो, आपके सारे जानवर आपको बाहर ओपन खुली आबो हवा में मिल जाएंगे। आप उसको फर्स्ट क्लास खिलाओ, सेल्फी लो,
पोस्ट करो, जो करना है तो मतलब ये फार्म वाले अभी तक ऐसा अपने को लगता था ना, मैं नया बकरेबाज था तो मेरे को ऐसा लगता था कि फार्म वाले को बहुत एटीट्यूड है, वो मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहा है। तो उसके पीछे का रीजन ये नहीं, रोज ये गलत है। अगर कोई नहीं तो ये मेरी भी सोच थी ना कि मैं कोई फार्म पे दोस्त के साथ बकरा देखने आ रहा हूँ तो अपने ही दोस्त को बोलता था भाई कहाँ बकरा रखा है, तो अपने को बाहर रुका रहा है। मगर जब आज मैं आप लोगों के साथ घूम रहा हूँ, एक बकरेबाज का दिमाग क्या बोलता है, वो चीज आज ये जवाब बहुत लोगों के लिए। आपको इस बात पे मेंशन किया था पहले भी कि बकरा जो पलता है वो जिसकी जैसी सोच कि भाई फार्म वाला एटीट्यूड है, नहीं अंदर घुसने दे, जो भी बकरा जो पलता है सिस्टम से पलता है, डिसिप्लिन से पलता है। बकरों का खाने का टाइमिंग है, पीने का टाइमिंग है, आराम का टाइमिंग है। उसके बीच में जब जाते हैं तो बकरे डिस्टर्ब होते हैं। बकरे जिसके पलाई के हैं, अगर आपको घूमना इंशाल्लाह जब वक्त आएगा घुमाने की बात है वो भी दिखा देंगे, लेकिन जो नहीं अंदर जाने की वजह है तो वो यही है कि जो पलाई के बकरे सेट है वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन उसी साथ में हमने एक चीज का ख्याल रखा है कि जो कस्टमर 1 बकरा रखे, 10 बकरा रखे, 20 बकरा रखे, आपका हर एक आदमी का वहाँ ख्याल रखा गया है कि वो आए और अपने बकरों के साथ 10 बकरे के 10 बकरे निकाले, बांधे खूंटे पे और उसके साथ खेले। आपको दूसरे बकरे देखने की खुद ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। और सर एक चीज ये भी है ना कि बकरे को नजर बहुत जल्दी लगती है। जी। बकरे को लाइव देखना तो छोड़ दो, कई बकरे के ऐसे केस आए ना कि सरफराज भाई यार स्टेटस पे रखा था मेरा बकरा बीमार पड़ गया, और ये फैक्ट है। हाँ भाई जी। पर्सनली जो हम लोगों ने भी हिरन छाप लिया है, ये बाजू में जो सरफराज रिकॉर्ड कर रहा है, छोटा वाला सरफराज जी, उस पे आप जाके चेक कर सकते हो। सही सरफराज चैनल का नाम क्या अपने सरफराज अंसारी, उस पे उस हिरन छाप का हम लोगों ने रील्स डाले। सरफराज में कितना गया व्यू, वो 1 मिलियन गया है, उससे 9,000 सब्सक्राइबर बढ़े भाई। एक पूरे सीजन में एक बकरेबाज देवनार में 10 दिन मेहनत करके ना भाई वो चीज नहीं कर पाता है। मगर सैयद साहब को, मगर उसके बाद एक हादसा ये हुआ कि बकरा 3 दिन बीमार था भाई, नजर लग गई। 1 मिलियन व्यू तो मिल गया, सब्सक्राइबर तो मिल गए, मगर क्या हो गया सैयद साहब, नजर लग गई। तो बकरे को वीडियो से भी लगती है, उससे अब जिसकी जैसी सोच है। मगर भाई लोग जब प्रोफेशनली काम कर रहे तो सैयद साहब अभी तक का जो जर्नी आपने अलशेख गोट फार्म वालों से, हम 15 दिन से हम अपनी आपकी दोस्ती हो गई, मेरी तो पुरानी है। भाइयों का मिजाज कैसा है? मिजाज कलकत्ता का रसगुल्ला देखो क्या, एकदम मीठा, नरम। लोग अच्छा दूर से देखते हैं, दूर का ढोल बहुत, लाइट भी आ गई, क्या बात है, क्या बात है, ऐसा लगता है। लेकिन करीब में आओ, देखो मैं भी देखा वीडियो भाई लोगों की पहले, तो थोड़ा अंदाज ऐसा लगता था कि अरे यार वो कड़क दिख रहे क्या। लेकिन जब आज मेरी मुलाकात हुई तो माशाल्लाह, मैं बोला यार इतने नरम मिजाज। तो वक्त गुजारना पड़ता है भाई, किसी के दिल में जगह बनाना है, किसी को समझना है, तो वक्त गुजारना पड़ता है। जब रहोगे तो आपको हकीकत। अभी जैसे आप मेरी दुकान पे स्टार्टिंग में अपनी लेके आ गए एक्सेस, ठीक है भाई, बराबर। मैं ये सोचता था अरे चाचा कहाँ मेरे को घुमा रहे एक्सेस पे यार, रोज घुमा रहे, ना बकरा ले रहे ना कुछ ले रहे, बोले चलो पड़गा वीडियो बनाने। तो मेरे को लगता था ये मेरे से मजे ले रहे भाई। भाई यार जब थोड़े दिन के बाद चाचा की रईसी दिखने लगी, अल्लाह और नवाजे मेरे भाई को, इनोवा लेके आ गए फैमिली के साथ, और वो भाई तुम फ्रंट सीट पर बैठो। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये किसको शिकार बना के लाए भाई इनोवा साथ। जब बात में बात हुई तो बोले मेरे छोटे भाई है और ये सीए है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब परचेसिंग का जमाना आया ना, तो भाई सामने से मेरे को बोल रहे सरफराज भाई तुम रेट बोलो, जो पैसा बोलोगे दूंगा। 2 बकरे आपके फार्म पे, एक 87, एक 99। बकरे वाले ने बोला एक 40। वहां कुछ अपने दोस्त बहुत फार्म ओनर भी खड़े थे, वो बोल रहे भाई 70-80 बहुत होगा। मैं सैयद साहब को बोला कितना बोलूं, नहीं मैं बोलूं तो ले लोगे। तो एक भाई यहाँ बैठे हैं और ये सैयद साहब के छोटे भाई और ये सैयद साहब भतीजे है, उनको भी दिखा दो। तो भराई का है भाई, वालेकुम सलाम। मैंने दोनों को नहीं पूछा भाई, मैंने डायरेक्ट बोला भाई 1 20 दिया मैंने। वहां लोगों ने हम लोगों को बोले भाई आप लोग मार्केट गंदी कर रहे हो, आप लोग बताओ जो हमने 1 20 दिए वो किसान की मेहनत का सही दिए क्या मार्केट खराब किया? आप बोलो। बिल्कुल जो हिसाब से बकरे आपको दिखे थे और जो फार्म पर भी बकरे आए, जो हिसाब से आप लोगों ने दाम लगाए वो बराबर लगाए थे। भाई हमें मजबूरी नहीं खरीदना है, वो नहीं देखना है कि बारिश गिर गई, देवनार सस्ता हो गया तो लूट के लेके चलो जी। वो लूट के लाएंगे ना तो 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा अपने साथ लूटा हुआ माल अपना भी लूट गया। तो माशाल्लाह भाइयों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारे। सैयद साहब आए स्पेशल, और भाई सबसे अच्छा तो ये लगा कि दोपहर में पहले हुई है दावत, उसमें दिल खुश हो गया भाई। मस्ती में भाई लोग को बोला कुछ हल्का खाते, तो बोले नहीं पूरा खाने का इंतजाम। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए, सैयद साहब लोग अलग से आए थे, पूरी टीम बैठी है, दावत हुई है। और हम लोगों ने MSQ वाले समीर भाई का भी बहुत इंतजार किया जो बाजू में शूट कर रहे थे,
बट साथ में आज दाना नहीं लिखा था, तो समीर भाई उसके लिए सॉरी। और माशाल्लाह भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या बकबक करूं, मेरा तोहफा कहाँ है वो बताओ भाई। फिर मेरा तोहफा कहाँ है वो बताओ भाई। लाओ टेबल आगे लाओ भाई, भाइयों ने कुछ स्पेशल रखा है, वो भी होना चाहिए ना यार। क्या है? है कुछ मीठा मीठा है भैया। मीठा नहीं, तीखा तीखा चाहिए। तीखा तो खाए ना यार, अब मीठा खाया जाए। तो भाई एक चीज की नहीं मैं यही रहूंगा, आप लोग बीच में बैठो। और सैयद साहब आज का केक कट, सरफराज भाई आ गया हो। तो भाई ये केक जो है ना स्पेशल कुदला से बन के है, राइट भाई? मगर भाई गाड़ी में थोड़ा सा दब गया। अल शेख गोट फार्म वाला साइड भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। जैसा बताया ना हम लोग पड़ोसियों की बात, हमारे बिल्डिंग में एक है, हर साल हमारे से बकरा परचेज करते हैं ईद के टाइम पे। पलाई पे भी हमारे पास रहता है, और ये उन्होंने तोहफा दिया। अच्छा, ये भी गिफ्ट है, और ये भी बिल्डिंग वाले और ये पड़ोसी। अच्छा, तो जो इतर मैंने आपको दिया वो मुझे आया था गिफ्ट में, वो वहाँ चलेगा। और केक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी कि ये भी गिफ्ट में आया है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो केक देखिए भाई, बस सरफराज मोहब्बत के लिए अल शेख गोट फार्म वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद साहब का हाथ कांप रहा है, आप बेचैनी है तो पहले शुक्रिया अदा कर दो। और ये जो केक कट करने आ रहा हूँ भाई, मेरे वालिदैन के लिए स्पेशल, मेरे तमाम सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट किया, लाइक किया, व्यू किया और मुझे यहाँ तक पहुंचा है। तो ये केक तो आप लोग तक नहीं पहुंचा सकता, मगर इसकी मिठास आप लोगों के मुंह में भी आ जाएगी जब ये देखोगे, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। तो अल शेख वाला नाम थोड़ा सा डैमेज हो गया पैकिंग में, जब बोलिए ना सर। ये मैं ये बोलना चाह रहा था कि खास तौर पे कि इस साल हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स का सबका सीजन अच्छा गया ये, लेकिन आपका खास तौर पे कि आपने जो देवनार में इस बार धमाल मचा, उसके एब्रॉड में मजा आ गया बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ शायरी बोल रहे हो, काट दो। शायरी बोल रहे काट दो, माइक दो भाई को। मैं मेरे पास भी लगा है ना, बोलो। शायरी हो गई। नहीं कुछ तो नहीं आ रही भाई। अरे लोग चचुआ का इंतजार कर रहे लोग यार, कुछ तो बोल दो यार। सब बिगड़ गया मामला, अब शायरिया भुला गया है यार। तो चलो मुश्किल नहीं। सुनो तो थोड़ा सा हमारा शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया है। हम गजनी का आमिर खान बन गया हूँ, इसके लिए आपकी सॉरी कहता हूँ। अगले बार शायरी कह दूंगा। क्या बात, तो शायरी बना ही दी है तो भाई आप सभी के लिए भाई, है ना। तो माशाल्लाह बस अब सैयद साहब को थोड़ा ही खिलाऊंगा, ज्यादा नहीं दूंगा भाई, थोड़ा। और आप लोग कमेंट करके सब बोल दो सैयद साहब आप गुटखा छोड़ दो। छोड़ दिया अभी किसी ने मुझसे पूछा तो भी मैं बोला नहीं चाहिए। सैयद साहब भाई अननोन ब्लॉगर की बेस है भाई। तो भाई अभी मैं खिलाऊंगा नहीं, अब सबको आने का भाई। आओ थोड़ा कैमरे में दिखाओ भाई यार, किस तरीके से अपन आए हैं यार। एकदम थोड़ा छोटा ये सब। हाँ क्या बात है। सैयद साहब बोला कि सैयद साहब बोला? साहब मेरे लिए दोनों। तो बस भाइयों वीडियो को एंड करता हूँ, थोड़ा सा भी गोट फार्म भी टूर करता हूँ भाइयों के क्या तैयारी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने एक वीडियो अल शेख गोट फार्म पे क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या न्यू एंट्री हो रही है, वो सारी चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। और मैं चाहता हूँ बकरे का शौक रखते हो तो अल शेख गोट फार्म जरूर विजिट करें। एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब हर महीना वीडियो बनाने आओगे कि अपने बकरों की डिटेल लेने आओगे? सब खोल दोगे। खुल गया। जो अपने 3 बकरे वो देखने के बहाने से आऊंगा और अल शेख गोट फार्म का वीडियो भी बना लूंगा। नहीं बिल्कुल हम लोग अल शेख के लिए आएंगे भाई, अल शेख के लिए बनाने की जहाँ तरक्की होती है। अगर बकरे अच्छे हैं तो बनेंगे इंशाल्लाह, और नहीं बने तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, कहा सुना माफ, है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों के लिए एक केक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।